Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा with Nidhi Singh once again. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्री एंड इट्स पार्लियामेंट, देश और उसकी संसदों के नाम। तो ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और भी स्टैटिक जीके के पोर्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट उसमें पड़ी हुई होंगी। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ क्या है क्वेश्चन, शोरा इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट। ठीक है, शोरा जो है वो कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट का नाम है, तो राइट आंसर विल बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इस्लामिक अरब एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इनकी कंट्री का नाम हो गया है। इसके बाद डेलाराम हाईवे आपको याद रखना है, किसके द्वारा बनवाया गया था, इंडिया के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया था, अफगानिस्तान में बनवाया गया था। अफगानिस्तान से आपको याद रखना है कि यहाँ पे तालिबान लोगों का ही वो हो गया है कब्जा। ठीक है, तालिबान लोगों का ही रूल अब चलता है यहाँ पे। ईरान की कैपिटल तेहरान, इन दोनों के बीच में ही एक स्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, एक स्ट्रेट बनती है, उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी याद रखिएगा। नाइजीरिया अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फेडरल पार्लियामेंट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, फेडरल पार्लियामेंट संघीय संसद किस देश की संसद का नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है कि इसका कैपिटल कैनबेरा, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, पेरिस में ही आपको किसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब टोटल कितने साइट्स आ गए हैं, तो ये हो गए हैं हमारे 46 साइट्स, 40 साइट्स आ गए हैं और 46 जो है ये रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को, और मॉस्को में ही याद रखना है आपको कि जो हमारी अभी इंडिया और रशिया की एक्सरसाइज जो हुई है इंदिरा, वो मॉस्को में ही हुई है। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। ठीक है, और कनाडा से याद रखना है आपको, कनाडा और यूएसए के बीच में एक उनकी जो डिवाइडिंग लाइन है उसका नाम क्या है, 49th पैरेलल लाइन, ये भी याद रखना है आपको। फ्रांस में एक लियोन नाम की जगह है। ठीक है, लियोन नाम की जगह है, वहां पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल कांग्रेस इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट, राष्ट्रीय कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राजील। बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राजील ये तीनों ही साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं। ठीक है, और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की ब्यूनस एयर्स और बोलीविया की लापस। ठीक है, इसकी बोलीविया की, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएसए पार्लियामेंट, यूएसए के पार्लियामेंट का क्या नाम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कांग्रेस विल बी द राइट आंसर। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है आपके रेलवेज वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस विल बी द राइट आंसर। यूएसए की बात आती है तो यूएसए के वॉशिंगटन डीसी को, डीसी वॉशिंगटन, मैं हमेशा उल्टा बोल देती हूँ, सॉरी, डीसी वॉशिंगटन में आपको ये जो है टोटल स्टेट आपको पता है कि यहाँ पे टोटल स्टेट्स कितने हैं, 50 हैं, और 51th स्टेट जो बनने जा रहा था, 51st स्टेट, वो डीसी वॉशिंगटन बनने जा रहा था, लेकिन अभी बना नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जियो बाइडेन अंकल है, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। कमला हैरिस का जो बुक का नाम है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ये भी आपको याद रखना है। यूएसए में ही आपको येलो स्टोन पार्क भी देखने को मिलता है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए से ही आपको याद रखना है 3 एक्सरसाइज के नाम, टाइगर ट्रायम्फ, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ये तीनों जो एक्सरसाइजेस होते हैं इंडिया का यूएसए के साथ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रांस पार्लियामेंट, फ्रांस के पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ जापान पार्लियामेंट, ये 98 रुपए का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, ये है बी, डाइड विल बी द राइट आंसर। जापान से याद रखना है आपको, जापान की कैपिटल टोक्यो है, और टोक्यो ओलंपिक्स आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स अभी हाल ही में हुए थे, 2020 वाले 2021 में हुए थे, तो 2020 ही लिख के आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये बोल रही हूँ। और हाँ,
जो टोक्यो है वो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये होन्शु आइलैंड पे लोकेटेड है, और होन्शु जो है, होन्शु और होकाइडो ये दोनों ही जापान के ही आइलैंड है। तो इन दोनों आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है, कौन सी? सुगारो स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जापान से याद रखना है आपको कि इसका जो एक्सरसाइज होता है इंडिया के साथ, वो क्या होता है? धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन जो होता है ये हमारा जापान के साथ एक्सरसाइज होता है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट इज वन एंड द ओनली इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये हो जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रीस विल बी द राइट आंसर। ग्रीस एथेंस की कैपिटल है। ठीक है, और एथेंस से मैंने आपको एक करंट अफेयर बताया था कि यहाँ पे एक करंट इश्यू चला था, तो उसका क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, आइसलैंड से आपको पता है कि अभी हाल ही में मैंने बताया था कि कार्बन एब्जॉर्बिंग टावर है, मशीन है, ये आइसलैंड कंट्री जो है ये लगाने वाली है अपने यहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम पीपल्स असेंबली इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया विल बी द राइट आंसर। भैया इन्होंने तो खतरनाक काम ही कर दिया, इन्होंने अभी एक मिसाइल टेस्ट किया है और ये कह रहे हैं, कौन सा? ये न्यूक्लियर मिसाइल है, और न्यूक्लियर मिसाइल ये कह रहे हैं अब कौन? किम जोंग अंकल कह रहे हैं कि ये जो इनका न्यूक्लियर मिसाइल है वो कहीं से उनके देश के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से इसको क्या किया जाता है? फायर किया जा सकता है। तो ये साउथ कोरिया के लिए बहुत चिंता का विषय है, और साउथ कोरिया के साथ साथ यूएसए का भी चिंता का विषय है, क्योंकि यूएसए का जो थार्ड नाम का प्रोजेक्ट है, थार्ड नाम का जो इनका जो मिसाइल सिस्टम है, वो कहाँ पे इन्होंने लगाया है? साउथ कोरिया में ही लगाया हुआ है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के डिवाइडिंग लाइन को क्या बोलते हैं? 38th पैरेलल लाइन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया का सियोल है। ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल, अच्छा इंडोनेशिया से भी आपको एक चीज याद रखनी है, इंडोनेशिया से बीटा कैरोटीन वाला राइस जो है इनको मंजूरी दे दी गई है। इंडोनेशिया को आपको पता है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है आपको? तो ये भी आपको पेरिस में देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल पीपल्स असेंबली इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चाइना विल बी द राइट आंसर। चाइना से याद रखना है कि इसकी कैपिटल बीजिंग है, और बीजिंग को पेकिंग के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? पेकिंग के नाम से जाना जाता था। और SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये बीजिंग में आपको देखने को मिलता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली शंघाई में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज नोन एज युआन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ताइवान विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द, हाँ ताइवान, जापान का कैपिटल टोक्यो। ठीक है, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में अभी आज ही कल ही की बात है, इन्होंने अपना हाल ही में एक्सरसाइज जो होती है, आपको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण होती है। तो अभी फिर से इसका कौन सा एडिशन? 15th एडिशन यहाँ पे शुरू हो गया है। 15th अगर पूछा जाएगा तो सूर्य किरण का कौन सा एडिशन शुरू किया गया है? तो 15th एडिशन शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नाम की जगह पे किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। श्रीलंका के साथ हमारी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट है। वहीं पे ही आपको गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन जस्ट बगल में देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार, जहां पे तमिलनाडु ने क्या कहा है? तमिलनाडु ने कहा है कि यहाँ पे ये 500 किलोमीटर
के एरिया में डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाएंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट? तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ये इस पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है। पाकिस्तान का कैपिटल आपको पता है क्या है? इस्लामाबाद है, ठीक है, इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान से ही आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या कौन सी एक्सरसाइज कौन सी लाइन देखने को मिलती है? तो ये रेड क्लिफ लाइन देखने को मिलती है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेज्म, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और क्या है? क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेज्म द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्रीज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड विल बी द राइट आंसर। कोर्टिस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोर्टिस जो है ये कौन से कंट्री की संसद का नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्पेन विल बी द राइट आंसर। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, ये भी याद रखिएगा। पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, नेपाल के पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो नेपाल के पार्लियामेंट का नाम है क्या है? राष्ट्रीय पंचायत इसके पार्लियामेंट का नाम है। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका सूर्य किरण एक्सरसाइज इसके साथ होती है। और अभी हाल ही में काला पानी, जो अगर कोई पूछे कि काला पानी कौन कौन से देश के बीच में विवादित है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में विवादित है, ठीक है। ड्यूमा आपको पता है रशिया की पार्लियामेंट का नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। प्यूथू हितलो, वाह क्या नाम है! पार्लियामेंट कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट का नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? म्यांमार विल बी द राइट आंसर। स्टॉर्टिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? स्टॉर्टिंग जो है ये कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट का नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नॉर्वे विल बी द राइट आंसर। आपको पता है कि जो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन फिनलैंड है। फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, टॉप पे है, तो ये भी याद रखिएगा। अब कोई पूछता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ठीक है, ये जो है ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती हैं, ठीक है। इसके बाद एड्यूकुस्टा इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फिनलैंड विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे डेनमार्क है, तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, ईरान की कैपिटल तेहरान, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। मजलिस अल शौरा इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया विल बी द राइट आंसर। इसका आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इससे रिलेटेड आपका ये आज का होमवर्क है। इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट सूडान? सूडान के पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कांग्रेस जो है ये यूएसए के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड नेशनल असेंबली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। केन्या, लेबनान, कुवैत, तीनों के पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। जातीय संसद इज द नेम ऑफ द विच कंट्रीज पार्लियामेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश विल बी द राइट आंसर। अभी मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, आप सभी को पता है। भैया इन्होंने तो बुके ही दे डाला, कौन? शेख हसीना जी, ठीक है। अब आपको बांग्लादेश से एक चीज और याद रखनी है कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो बॉर्डर जो लगता है, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर, वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड नरोडनो सुब्राइनी, ठीक है, सुब्रनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बुल्गारिया विल बी द राइट आंसर। ये सभी साउथ अफ्रीका की मतलब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो ये भी याद रखिएगा। विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड फॉकिटिंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेनमार्क विल बी द राइट आंसर। विच कंट्रीज पार्लियामेंट नेम इज कॉल्ड शोगडू? कौन से कंट्री के पार्लियामेंट का नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूटान विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो होंगे बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। और आई बटन में जाके जरूर देखिएगा, और भी स्टैटिक में जो भी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर जो वीकली चलता है हमारा, वो ना छोड़ा करिए, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, प्लस आपका टाइम भी बचता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में,
और प्लस हमारा घटना चक्र का भी सीरीज चल रहा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।